अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग खैरियत से हैं? अच्छा जी, लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस हम किस तरह करेंगे। तो उसकी प्रैक्टिस आज मैंने की है और एक डैशबोर्ड क्रिएट किया है कि प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस हम कैसे कर सकते हैं और इसको किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये मैंने पावर बीआई की मदद से जो है एक डैशबोर्ड क्रिएट किया है, जिसमें हमने सबसे पहले फाइनेंशियल का डेटा हमने इसमें एक्सट्रैक्ट किया है और इसको जो है अपलोड करके इसके अंदर से डेटा में से आउटलाइनर्स जितने भी हैं उसको ट्रांसफॉर्म करने के बाद पावर क्वेरी एडिटर में जाके सारी चीज़ें रिमूव करके आउटलाइनर्स रिमूव करने के बाद हमने एक डैशबोर्ड क्रिएट किया है। डैशबोर्ड में सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं ये मैंने लिया है यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू यहाँ मैंने हेडिंग लगाई है ABC कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। ठीक है, उसके बाद ये मैंने जो है वो चार्ट की मदद से ये 4 चार्ट लिया है, जिसमें से एक चार्ट जो है वो सम ऑफ सेल्स का आ रहा है कि यार टोटल सेल्स जो है ना, अगर मैं कंट्री वाइज देखूँ, अगर मेरे पास कनाडा है या फ्रांस है तो फ्रांस की टोटल सेल्स कितनी हुई है। तो ये यहाँ पे हमें सेल्स दिखा रहा है, ये यहाँ पे डिस्काउंट दिखा रहा है 1.73 मिलियन जो है वो सम ऑफ डिस्काउंट दिखा रहा है, और सम ऑफ यूनिट सोल्ड जो है वो 0.24 मिलियन है, और सम ऑफ प्रॉफिट जो है वो 3.78 मिलियन है। तो ये हमारा कंट्री वाइज जो है सम ऑफ डिस्काउंट सोल्ड और सेल्स आ गई है। और उसके बाद मैंने यहाँ से जाके इसका लाइन एंड स्ट्रीम कॉलम लिया है। ठीक है, उसके बाद ये मैंने लगाया इसके ऊपर एक्स एक्सिस में, इसमें मैंने एक्स एक्सिस में प्रोडक्ट रखा है और वाई एक्सिस में जो है हमारा सम ऑफ डिस्काउंट रखा है। ठीक है, एक्स एक्सिस में हम वो वैल्यू रखते हैं जो इंडिपेंडेंट होता है और वाई एक्सिस में हम वो वैल्यू रखते हैं जो डिपेंडेंट होता है। अब हमारा प्रोडक्ट जो है वो इंडिपेंडेंट था और सम ऑफ डिस्काउंट जो है वो डिपेंडेंट था। ठीक है, तो इसी तरह जो है मैंने ये सम ऑफ डिस्काउंट बाय प्रोडक्ट निकाला है। तो अब यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज जो है ना हमारे डिस्काउंट मौजूद हैं। तो अगर हमें ये डिस्काउंट मालूम करना है कि यार इस प्रोडक्ट का डिस्काउंट कितना हमने दिया है, तो हम यहाँ पे विजुअल में आके डेटा लेबल्स को जो है हम ऑन कर देंगे। तो यहाँ से जो है हमें पता चल जाएगा कि हमने प्रोडक्ट वाइज कितना डिस्काउंट दिया है। ठीक है, ये हमारा एक चार्ट कंप्लीट हुआ और उसके बाद जो है मैंने पाई चार्ट लिया है। पाई चार्ट जो लिया है उसमें सेल्स सम ऑफ सेल्स बाय प्रोडक्ट रखा है, यानी कि प्रोडक्ट वाइज सेल्स। अगर मेरे पास डिफरेंट प्रोडक्ट है तो मैं उसकी सेल्स देखना चाह रहा हूँ कि रीजन वाइज प्रोडक्ट वाइज जो है सेल्स कितनी हुई है। तो ये टोटल सेल्स हमें दिखा रही है पाई चार्ट के उसमें। और उसके बाद जो मैंने फिर लिया है गेज, और गेज में मैंने रखा है सम ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और कंट्री रखा है कि कंट्री वाइज जो है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारा जो प्रोडक्ट पे लगा है वो कितनी अमाउंट लगी है। तो वो ये हमारे पास ये टोटल आ रहा है। उसके बाद जो है मैंने लाइन एंड क्लस्टर कॉलम की मदद से यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस में डेट रखा है और वाई एक्सिस में सम ऑफ सेल्स प्रॉफिट और वाई एक्सिस में वाई एक्सिस में डिस्काउंट रखा है। तो ये हमें बता रहा है कि मंथ वाइज जो है हमारी सेल्स कितनी हुई है। और फिर एट द एंड हमने एक स्लाइसर लिया है और स्लाइसर की मदद से हमने हमारे पास तकरीबन 5 कंट्री का डेटा था, जिसमें से स्लाइसर्स की मदद से अब हम ये सॉर्टिंग कर सकते हैं कि अगर मैं देखूं कि कनाडा में कितने प्रोडक्ट जो है वो सोल्ड हुआ है या सेल्स हुई है कितने प्रोडक्ट की, तो ये मुझे स्लाइसर की मदद से हर कंट्री का डेटा अलग अलग दिखा रहा है। अब जैसे मैं फ़्रांस में जाता हूँ तो फ्रांस में ये देखें वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज हो रही है। जर्मनी में अगर जाता हूँ तो जर्मनी में देखें यहाँ पे भी वैल्यूज़ जो है वो ऑटोमेटिक चेंज हो रही हैं। तो ये स्लाइसर्स की मदद से जो है हमने ये डैशबोर्ड क्रिएट किया है। और यही था आज का हमारा टॉपिक कि हम प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस हम किस तरह कर सकते हैं। मेरे सर ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि अगर आपको डेटा मिले
तो डेटा तो देखें हर जगह से आपको मिल सकता है, लेकिन आपका गोल्स और आपका टारगेट जो है वो एक होना चाहिए कि आपने इस डेटा से आउटलाइनर्स किस तरह रिमूव करना है और क्या आपने एनालाइज करना है। जब आपको एनालाइज ही का नहीं पता होगा कि आपने एनालाइज क्या करना है, तो आप डेटा रख के उसको क्या करेंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। आप तमाम लोगों का शुक्रिया और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास में।